धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 645 प्रतिलेखन संख्या 1 गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। इस आदेश द्वारा पर ग्राम्य विलेख अधिनियम के तहत रेस्पोंडेंट परिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए गए प्रकरण के मामले में हुए निर्णय दिनांक 13/11/2017 के विरुद्ध प्रकरण के मुलजिम द्वारा उस निर्णय से रुष्ट होकर मूलतः माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय जयपुर महानगर के न्यायालय में दिनांक 5/12/2017 को पेश की गई और उनके आदेश दिनांक 8/12/2017 से इस न्यायालय में अंतरित हुई नियमित फौजदारी अपील को तय किया जा रहा है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपीलांट मुलजिम को परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 जिसे हम तत्पश्चात केवल अधिनियम 1881 कहेंगे की धारा 138 के तहत दोष सिद्ध करार करके कारावास की सजा और अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। अर्थदंड की राशि परिवादी को अदा करने का आदेश दिया गया था। पैरा अपील पर बहस करते हुए अधिवक्ता वास्ते अपीलांट मुलजिम का कहना रहा कि परिवाद में यह मामला लेकर आया था कि परिवादी से मुलजिम ने आपसी जान पहचान के कारण अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,25,000 रुपये की मांग की और 1,25,000 रुपये की राशि ही परिवादी ने मुलजिम को नकद रूप से उधार दे दी और उसकी अदायगी के पेटे मुलजिम ने परिवादी को परिवादी के पक्ष में अपनी फर्म का एक चेक नंबर 132424 दिनांक 13/3/2013 ता दादी 1,25,000 रुपये का जारी कर दे दिया और यह विश्वास दिलाया कि उक्त राशि का भुगतान परिवादी को निश्चित रूप से हो जाएगा। और जब अभियुक्त ने उक्त चेक को अंतरिम बार अपनी बैंक में स्वीकारने हेतु पेश किया तो वह दिनांक 9/5/2013 को रिटर्न मीमो के साथ इनसफिशिएंट फंड्स के रिमार्क के साथ अनादरित होकर लौट गया। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15/5/2013 को दिया जिसके जरिए 15 दिवस के अंदर चेक की राशि की मांग की गई। उसकी पावती रसीद लौटकर प्राप्त नहीं हुई और सूचना प्राप्त होने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को राशि अदा नहीं की। इसलिए अधिनियम 1881 की धारा 138 का अपराध कारित हो जाना बताया। स्टॉप। उनका तर्क रहा कि परिवाद से ही यह दर्शित है कि एडी लौटकर नहीं आई और इस वजह से दिया गया आज्ञापक नोटिस मुलजिम को प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में परिवादी और मुलजिम अच्छी जान पहचान के व्यक्ति थे और मुलजिम की बच्ची की शादी में परिवादी ने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई थी। वह परिवादी से मुलजिम 20-25 हज़ार रुपये की रकम उधार लेता था और लौटा
देता था और मुलजिम ने परिवादी से 2 लाख रुपये उधार लिए थे जो सन 2009 में लिए थे और वह लौटा दिए। रकम लेते समय मुलजिम ने परिवादी को मुलजिम की पत्नी के नाम प्लाट के दस्तावेजात और एक खाली कागज़ रेवेन्यू टिकट लगा हुआ साइन किया हुआ और 4 खाली चेक्स जिन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये सब चीज़ें बतौर सिक्योरिटी दी गई थी। स्टॉप। मुलजिम द्वारा परिवादी को रकम लौटा देने के बावजूद उसने उस समय यह कहा कि चेक और दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं जो वापस कर दूंगा, और उसके बाद नहीं दिए गए और दस्तावेज़ों का दुरुपयोग करके उस प्लाट को फर्जी तौर पर बेच दिया गया, जबकि उस पर कब्ज़ा मुलजिम का ही है और सिक्योरिटी पेटे दिए गए चेक्स का दुरुपयोग करके उन पर रकम व परिवादी का नाम लिखकर उन्हें डिसओनर कराकर झूठा प्रकरण पेश कर दिया। स्टॉप। उन्होंने यह माना कि यह सही है कि हस्तगत मामले में परिवादी से मुलजिम जिरह नहीं कर पाया है, लेकिन उपरोक्त बातों को मुलजिम ने अपनी सफाई साक्ष्य से सिद्ध किया है और बयान मुलजिम में भी कथन किया है। स्टॉप। उनकी यह भी बहस रही कि जब दिनांक 23/2/2009 को रकम दी गई और उसी वक्त चेक दे दिया गया तो रकम के लेन देन की दिनांक से 3 वर्ष के लिए उस वसूली का अधिकार परिवादी को था। स्टॉप। मुलजिम ने चेक्स पर दिनांक डालकर अभिस्वीकृति स्वरूप पोस्ट डेटेड चेक नहीं दिए, जिससे कि उस दिनांक तक की कोई मियाद परिवादी के पास हो। स्टॉप। धंधायोगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसी ही डिक्टेशन हम आप सबके लिए डेली लाते रहेंगे, लीगल डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। और इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट डिक्टेशन करेंगे हम नेक्स्ट डे। ओके, गुड बाय।